आज हम जानेंगे अलसी के बारे में। अलसी एक ऐसी बीज है जो आपके किचन में आमतौर पर रखी होती है, पर सही इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं पता होता। अमूमन अलसी के बीज को कई लोग नॉर्मल मसालों में इस्तेमाल करते हैं, पर अलसी क्या है, इसे किस तरह खाना चाहिए, इसे किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, आज ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। हर चीज़ के जो बहुत ही बेसिक से फ़ायदे होते हैं वो हम सभी जानते हैं आज की दुनिया में इंटरनेट की मदद से, पर मैं आज आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। और इसके साथ ही साथ क्या सही मायने में अलसी आपके लिए फ़ायदेमंद है? चलिए, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है मान लेते हैं, पर क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है? इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको अलसी खाना है या नहीं, और खाना है तो किस प्रकार खाना है। अलसी के बीज वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हार्ट, स्किन, बाल सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज अलसी के फ़ायदे। अलसी के बीजों को भूनकर खाने से शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है। आइए जानते हैं इसके अन्य लाभ। पहला, एनर्जी बूस्टर। कई बार आप सुबह उठते ही और आप अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं। दरअसल यह आपके शरीर में एनर्जी की कमी के कारण हो सकता है, जिसमें कि भुनी हुई अलसी खाना फ़ायदेमंद होता है। वो ऐसे कि भुनी हुई अलसी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इसे भून देते हैं तो आप इसे सीधे तौर पर खा सकते हैं या फिर इसे हल्का हल्का पाउडर जैसा बनाकर अपने ब्रेड सैंडविच में रखकर खा सकते हैं। इस तरह ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करेगा। दूसरा, ब्रेन बूस्टर। जी हाँ, आप अलसी के बीज को भून लें, अपने दाल चावल के ऊपर, स्नैक्स के ऊपर डालकर खाएं। इससे आपके ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। दरअसल अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ब्रेन बूस्ट करने में तेज़ी से मदद करता है। यह आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखता है और आपके दिमाग को तेज़ रखता है। इससे आपको सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल रहने पर आपको अलसी के बीज किस प्रकार यूज़ करने हैं? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो आपको अलसी को भूनकर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लेना चाहिए। इस तरह ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकती है। रेगुलर इसका सेवन करने से ये LDL यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है और इससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है। वेट लॉस में ये काफ़ी मददगार है। जी हाँ, क्या आपको अपना वज़न घटाना है तो आपको अलसी के बीजों को भून लें। हर बार खाना खाने के बाद खाएं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो इसका प्रोटीन आपके भूख को कम करेगा, क्रेविंग को रोकेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसका फाइबर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा और वेट लॉस के प्रोसेस में तेज़ी से मदद करेगा। इस तरह ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको वज़न कंट्रोल करने में मदद करेगी और ये प्रक्रिया मैं खुद अपनाती हूँ और मैं खुद कर रही हूँ पिछले 1 महीने से। कब्ज़ से छुटकारा अक्सर लोगों को परेशान करती है। ऐसे में आप कब्ज़ की समस्या से निजात पाने के लिए भुनी हुई अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। दरअसल इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने पहले सुना। जब आप इसे भूनकर खाते हैं तो ये आपके पेट में रफेज की मात्रा को बढ़ाता है। इस तरह ये आपके मल को थोक जोड़ता है और इसे मुलायम बनाता है, जिसकी वजह से आपके कब्ज़ की परेशानी दूर होती है। स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद भुनी हुई अलसी के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो कि आपकी स्किन और बाल दोनों के को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दरअसल इसका ओमेगा फैटी एसिड बालों के रोम और त्वचा की कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करके और मुक्त कण को नियंत्रित करके उनकी गुणवत्ता को सुधार करने में मदद करते हैं। ये ना केवल बालों की बनावट को सुधार करते हैं बल्कि नए रोम के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही चेहरे काफ़ी रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेज से भी बचाते हैं। नींद को बेहतर बनाते हैं, जो कि आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। भुनी हुई अलसी को थोड़ा दूध में मिलाएं या फिर आप इसका पाउडर बनाकर भी दूध में ऊपर से छिड़क सकते हैं। अब इसे रोज़ रात में पीकर सोएं। आप पिएंगे कि आपकी नींद को बेहतर बनाएगी। दरअसल ये सेरोटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, जो कि नींद को विनियमित करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कि आपके तनाव को कम करके नींद को बेहतर बनाता है।
इस तरह अलसी के बीजों को भूनकर सेवन करने से शरीर को ये सारे लाभ मिलते हैं। साथ ही अगर आप इसे सीधे भूनकर नहीं खाना चाहते हैं तो इसे भुनने के बाद पीसकर पाउडर बनाकर रख लें और फिर इसे दाल में, सब्ज़ी में, जूस में, स्मूदी में या फिर नींबू के साथ चटनी बनाकर खाएं। चटनी इसका बहुत स्वादिष्ट होता है, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और खाकर देखिएगा। यूँ तो इन बीजों को खाने से शरीर की कई समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन बीजों को डाइट में शामिल करते हैं तो फ़ायदे की जगह कई बड़े नुकसान हो सकते हैं और यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। पाचन संबंधी में समस्या। खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार अलसी के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जैसा कि हमने जाना, और इन बीजों के अत्यधिक सेवन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या हो सकती है, जिसमें सूजन, गैस और दस्त शामिल है। एलर्जी रिएक्शन। यह भी कहा जाता है कि अलसी के बीजों के अत्यधिक सेवन से अलसी के बीजों में से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, सूजन या सांस लेने में आपको परेशानी आ सकती है। हार्मोनल इफेक्ट्स। यह साबित हो चुका है कि अलसी के बीजों में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, और इन बीजों का बहुत अधिक सेवन हार्मोन सेंसिटिव कंडीशन वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। रक्त का पतला होना। रक्त का पतला होना ठीक है, लेकिन अत्यधिक पतला होना गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान दें कि अलसी के बीज आपको नहीं खाना है अगर आप इस तरह की कोई भी मेडिकेशन पर हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अलसी का सेवन हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए इसका सेवन करने से बिल्कुल बचें। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह और राय ज़रूर ले लें। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस बीज का सेवन ना करें। अलसी का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंतों को नुकसान हो सकता है। अगर आप रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो फिर आपको खासकर अलसी के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी ना पीने की स्थिति में इसका सेवन आंतों के में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ा देता है। तो हम जानेंगे कि आप अलसी को कैसे खा सकते हैं। आप अलसी को कच्चा खा सकते हैं, आप अलसी को भूनकर या सेक कर खा सकते हैं, अलसी को पीसकर दही में ऊपर से मिलाकर भी आप खा सकते हैं, और आप अलसी को जूस में मिलाकर भी पी सकते हैं। इस तरह अलसी को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। आप अलसी को चिकन या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं, अलसी बीज के तेल को सैलेड में डालकर खा सकते हैं, आप अलसी के पाउडर को गर्म अनाज में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये सभी तरीके हैं जिससे आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल सामान्य जानकारी के लिए है। डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें इसे इस्तेमाल करने से पहले।